रणहौला इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग। दफ्तर में केबल ऑपरेटर को मारी गोली। दफ्तर के शीशे पर गोलियों की बरसात। सीसीटीवी में कैद हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस को मौके से मिले 16 खाली खोखे। इस सीसीटीवी में आपको एक दफ्तरनुमा कमरा नजर आ रहा है। वहां 3 लड़के बैठे हुए हैं और आपस में किसी बातचीत पर हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी वहां शीशे के दरवाजे पर कुछ आहट होती है। सीसीटीवी की नजर में एक शख्स दिखता है। उसका चेहरा रुमाल से बने नकाब से छिपा हुआ है। जींस टी शर्ट पहने उस शख्स के ठीक पीछे एक और शख्स सामने नजर आने लगता है। अपने दफ्तर में 2 लोगों के इस तरह आने पर तीनों ही बड़ी ही हैरानी से देखते हैं उन्हें कि तभी अचानक सबसे पहले दफ्तर में पहुंचा शख्स काउंटर के सामने की तरफ बैठे लड़के की तरफ एक पर्ची रखता है, लेकिन उसके ठीक पीछे आसमानी रंग की हुडी पहने हुए शख्स जो हरकत करता है वो वहां बैठे तीनों लड़कों के होश उड़ा देता है, क्योंकि उस हुडी वाले शख्स के हाथ में पिस्तौल दिखाई देती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते और संभल पाते, आसमानी हुडी वाला शख्स सामने की कुर्सी पर बैठे शख्स की तरफ फायर झोंक देता है। इस बीच वो पहले वाला शख्स भी पीछे हटता है और पिस्तौल निकालकर वो भी फायर करने लगता है। निशाना वहीं पहली कुर्सी पर बैठा शख्स होता है। कुर्सी पर बैठे तीनों ही लोग अचानक बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एक तो पीछे का दरवाजा खोलकर उसके भीतर दाखिल होता है। तभी अचानक उस हुडी वाले शख्स की पिस्तौल अटक जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर वो तीनों ही लड़के दफ्तर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहां बाहर से आए दोनों बंदूकधारी लगातार फायर करते हुए दफ्तर से बाहर निकल जाते हैं। फिर अचानक दफ्तर के शीशे पर गोलियां चलने लगती हैं जो सीसीटीवी में अच्छी तरह से कैद हो रही हैं। कुछ सेकंड तक यह सिलसिला चलता है और फिर शांत हो जाता है। दिल्ली के रणहौला इलाके की इस वारदात ने समूची दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों को भी दहला दिया है और इन तस्वीरों ने सामने आकर एक तरह से दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि खुलेआम बदमाश किसी भी इलाके में किसी भी दफ्तर में इस तरह से घुसकर ऐसी वारदात, ऐसी दहशत फैलाने वाली वारदात को अंजाम दे और वहां से आसानी से निकल भी जाते हैं। और बाद में पुलिस लकीर पीटती सीसीटीवी की तस्वीरों से बदमाशों की पहचान करने की फर्ज अदायगी करती हुई दिखाई देती है। बदमाशों ने यहां गोली चलाने से पहले एक पर्ची भी फेंकी थी। वो कोई मामूली पर्ची नहीं, बल्कि इलाके में अपनी बदमाशी का सिक्का जमाने के लिए एक धमकी भी थी। उस पर्ची में लिखा था, अब समझ गया तो ठीक, नहीं तो दूसरा प्रोग्राम जल्द बनेगा। जो धमकी भरी पर्ची केबल ऑपरेटर के दफ्तर से बरामद हुई, उसमें यही अल्फाज लिखे हुए थे और साथ ही लिखा हुआ था नीरज बवाना का नाम। तो क्या ये वारदात नीरज बवाना के इशारे पर अंजाम दी गई? क्या इस वारदात को नीरज बवाना गैंग ने अंजाम दिया? क्या यह नीरज बवाना गैंग का वसूली करने का नया तरीका है? क्या नीरज बवाना तिहाड़ से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है? इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का आलम है। पुलिस का अंदाजा है कि वारदात को अंजाम देने आए बदमाशों का इरादा किसी की जान लेने का नहीं, अलबत्ता डराने और धमकाने का ही लगता है। तभी पर्ची में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जिस हितेश नाम के केबल ऑपरेटर को गोली लगी है, उसके घर वालों के मुताबिक 26 जनवरी को उसके पास एक फोन जरूर आया था जिसमें केबल का कारोबार बंद करने की धमकी दी गई थी, लेकिन उस वक्त इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया गया था और इसीलिए पुलिस में शिकायत भी नहीं की गई। जाहिर है ये खुलेआम फायरिंग और इस तरह पर्ची फेंक कर धमकाने की इस वारदात के बाद पुलिस भी चौकन्नी हो गई है और इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए वो बदमाशों की पहचान करने की कोशिश करने का दावा कर रही। लेकिन ये भी सही है कि इस वारदात ने पुलिस को सवालों के घेरे में और इलाके को दहशत में ला दिया है।